इसको अपने हिसाब से अपने मन मर्जी से रेगुलेट कर सकता हूँ. यस और नो? दिस इज हाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन वर्किंग प्रिंसिपल. ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मोटर है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, और अगर मैंने इसको कंट्रोल करना मैं चाहता हूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे सबसे पहले समझना होगा कि इसकी वर्किंग क्या है. और हमारा ये जो दिमाग है ये मेजरली 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर काम करता है. द फर्स्ट पॉइंट इज the picture which you see in your mind and the words which you speak, your future would be the same. जो चित्र आप अपने दिमाग में देखते हैं और जो शब्द आप बोलते हैं, आपका भविष्य बिल्कुल वैसा ही होगा. Second brain working principle is your brain moves towards pleasure and away from pain. आपका दिमाग सुख की तरफ और दुख के विपरीत काम करता है. And the third brain working principle is your brain move towards familiar places, faces and tasks and away from unfamiliar. हमारे दिमाग के अगर काम करने की प्रोसेस को हम देखें तो ये 3 प्रिंसिपल पे हमारा दिमाग काम करता है कि जो शब्द आप अपने मुंह से बोलते हैं और जो चित्र आप अपने दिमाग में देखते हैं, आपका भविष्य तो बिल्कुल वैसा ही होगा. आपका दिमाग सुख की तरफ और दुख के विपरीत काम करता है. और तीसरा, आपका दिमाग जानी पहचाने टास्क, लोग, जगह, देश, शहर में कंफर्टेबल महसूस करता है, और अनजान कुछ भी होगा तो आपका दिमाग जो है वो अनकंफर्टेबल उस सिचुएशन में होगा. दिस इज हाउ ऑन दीज 3 पैरामीटर्स हमारा दिमाग काम करता है. अब इसको हम डिटेल में समझते हैं. जब हम पहले पैरामीटर की बात करते हैं तो क्या आप लोगों ने ये चीज़ महसूस करी है कि जब भी कोई बहुत अच्छे दिन, हम सुबह उठते ही बोलते हैं कि अरे आज कितनी बारिश है, आज कितनी गर्मी है, द एंटायर डे आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. इवन वो मौसम अच्छा भी हो गया तो अब जो मौसम पलटा है वो पलटता हुआ मौसम भी आपको खराब लगने लगेगा. क्यों? क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं, और कर्म ही तो भविष्य है. What we see, we think, what we think, we speak, what we speak, we act, and our action decides our future. और इस कारण से जब हम बोलते हैं कि जो चित्र आप अपने दिमाग में देखते हैं और जो शब्द आप अपने मुंह से बोलते हैं, आपका भविष्य बिल्कुल वैसा ही होगा. And that is why try seeking and try seeing good in life. अपने जीवन के अंदर सकारात्मक सोच, सकारात्मक लोगों के साथ आसपास आप रहने की कोशिश करें. अब आप अगर किसी कारण से बोलते हैं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, आसपास तो इतनी नेगेटिविटी है सर, तो फिर वही बात आती है जो मैंने गांधी जी के 3 बंदर की आपसे बात करी थी. गांधी जी को 3 बंदर दिए गए. एक बंदर की आंख बंद थी, दूसरे के कान बंद थे, तीसरे का मुंह बंद था. रशिया के उद्योगपति ने ये 3 बंदर गांधी जी को भेंट दिए. गांधी जी की तुरंत सभा होने वाली थी, उन्होंने इसी तरीके का मंच था, उसके ऊपर 3 बंदरों को रखा और बोला कि भाई क्या जबरदस्त मैसेज इससे हमें सीखने को मिलता है. एक रशिया के उद्योगपति हैं, उन्होंने ये 3 बंदर मुझे दिए और कितना बढ़िया मैसेज देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत. रशिया के उद्योगपति जब दोबारा गांधी जी से 3 साल बाद मिले तो उन्होंने बोला कि गांधी जी इसका अर्थ ऐसा नहीं था. आप मुझे एक बात बताइए कि जब तक कोई व्यक्ति कोई चीज को देखेगा ही नहीं, वो कैसे तय कर सकता है कि वो अच्छी है कि बुरी? जब तक कोई किसी को सुनेगा ही नहीं तो वो ये कैसे तय कर सकता है कि जो मैंने सुना ये अच्छा था या बुरा? और वो जैसा देखेगा और जैसा सुनेगा वही तो उसके आचरण और उसकी वाणी में आएगा. इसका मतलब आपके आसपास जो हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, मगर आपके अंदर जो हो रहा है वो पूरा आपके कंट्रोल में. तो यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि देखो सब एक दिमाग की भी आंखें होती हैं. दिमाग की आंखों से क्या देखना है और जीवन में क्या उतारना है ये आप पे निर्भर करता है. सुनने में तो सब आएगा, हम दुनिया को नहीं रोक सकते, दुनिया के शब्दों को नहीं रोक सकते, दुनिया की सोच को नहीं रोक सकते. इस कारण से सुनने में तो आसपास सब आएगा, इसलिए सुनो सब, मगर दिमाग के कान तक हमें क्या पहुंचाना है ये आप पर निर्भर करेगा. और दिमाग को अगर अच्छा दिखाया है और दिमाग के कान तक अगर सही और सकारात्मक बातें पहुंची हैं तो आपके शब्द, आपकी वाणी से भी जो निकलेगा वो भी अच्छा होगा, तो एक्शन भी अच्छे होंगे तो भविष्य भी अच्छा होगा. एंड दैट इज वाई सराउंड योरसेल्फ
विथ गुड थॉट्स। अब आप बोलोगे सर आसपास तो गुड थॉट नहीं रहते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं ना लोगों को, ना एनवायरनमेंट को, ना लोगों की बातों को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी दूसरे के जीवन की चाबी तो आपके हाथ में नहीं है। पर हाँ, आपके जीवन की, आपके सोच की चाबी तो आप अपने साथ लेकर चलते हैं। दैट इज व्हाई मेक वाइज डिसीजंस इन लाइफ। सेकेंड पॉइंट इज योर ब्रेन मूव टुवर्ड्स प्लेजर एंड अवे फ्रॉम पेन। आपका दिमाग सुख की तरफ और दुख के विपरीत काम करता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट टुवर्ड्स प्लेजर, आप ये चीज सोच कर देखिए, हर वो चीज जिसमें थोड़ा भी पेन आता है वो करने में आपको मजा नहीं आता, और हर वो चीज जो नेगेटिव है बस वही हमारा दिल दिमाग वो काम करना चाहता है। और हर वो चीज जिसमें पेन है, लगभग वही सारी वो चीजें हैं जो हमें जीवन के अंदर सफलता की ओर लेकर जाते हैं। आपने कभी सोचा ये ब्लू व्हेल जैसे गेम, या किस तरीके से एक व्यक्ति के दिमाग को हम इतना ड्राइव कर सकते हैं कि वो सुसाइड बॉम्बर बन जाए। आज एक जार में अगर मैंने लाल चींटियां रखी हैं, रेड एंट्स रखी हैं, और आपको मैं आकर बोलूं कि चलिए भाई इधर आइए, इसके अंदर आपको 5 मिनट तक आंट डालना है, कितने लोग करेंगे? सब मना कर देंगे। क्यों उठाएंगे फालतू पेन? क्योंकि दिमाग तो हमारा किसकी तरफ जा रहा है? प्लेजर की तरफ। चलो मैंने बोला अब इसके 10 रुपए मिलेंगे। अब आप बोलोगे अरे सर 10 रुपए में बिकेंगे क्या, कैसी बात कर रहे हो? चलो मैं बोलूँ इसके 100 रुपए मिलेंगे, मैं बोलूँ इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं बोलूँ इसके 5 करोड़ रुपए दूंगा। अब तो आप बोलोगे सर मुंह में ले लूंगा। आप बोलो और क्या करना है सर, कुछ उसमें 2-3 मकोड़े भी डाल सकते। दैट मीन्स अब मैंने प्लेजर बढ़ा दिया। ये पेन था बट इसका रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है, आपने पहले, हमारा दिमाग ये रिवॉर्ड ओरिएंटेड चीज पे काम करता है। पहले जब मैंने बोला कुछ नहीं मिलेगा तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। 10 रुपए मैंने बोले तो थोड़ा आपको लगा अच्छा कुछ मॉनेटरी फायदा है, बट अभी भी आपको लगा कि 10 रुपए में क्या होना, 100 में क्या होना, 500 में क्या होना, 1 करोड़ तो तुरंत आपने बोला। अब ये लड़ोगे, मैं बोलूँ अब आप में से कोई एक ही आएगा, लड़ मर जाओगे आप एक दूसरे। क्यों? ये अपॉर्चुनिटी किसको मिले? अब ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपकी। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो ये चीज को आप समझें कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड ओरिएंटेड है, और अगर आपने इसको केवल रिवॉर्ड की लालच दे दी तो आप मर्जी जो काम ले सकते हो इससे। दुनिया के बहुत महंगे जो ड्रग एडिक्शन है उसमें से कुछ एडिक्शन ऐसे हैं जो बहुत पेनफुल भी है, जैसे स्नेक बाइट। 7-8 लाख रुपए एक व्यक्ति खर्च करता है, स्नेक बाइट लेता है, जीवन की रिस्क उठाता है, क्योंकि इसके अंदर लाइफ रिस्क भी है। थोड़ा सा भी पॉइजन ज्यादा बॉडी के अंदर चला गया मर जाओ। पर ये दुनिया के महंगे नशों में इसलिए क्योंकि 7 दिन तक इंसान को नशे की हालत में रखता है, और इस कारण से एक व्यक्ति लाइफ का रिस्क उठाने के लिए 8 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसको एक लेबर दिन भर काम करता है, 300 रुपए कमाता है, तो ऑप्शन है उसके पास, या तो कुछ घर के लिए खाना ले जाए या वाइन शॉप से कुछ खरीद ले। वो क्या निर्णय लेता है? क्यों? क्योंकि घर में जाके उसको पता है कि अभी कितनी परेशानी होगी। जो मैं दृश्य देखूंगा, अपने बच्चों को भूखे पेट सोते देखूंगा, वो सारे दृश्य से ज्यादा मजा उसको उसमें आने लगा है, और इस कारण से उसने अपने लाइफ के ड्राइवर्स ही चेंज कर लिए हैं। तो हमें एक ताकत तो दिमाग की समझ में आई कि हमारे दिमाग के अंदर पोटेंशियल इतना है कि हमारा दिमाग को अगर आफ्टर प्लेजर बता दिया जाए तो मर्जी जो काम इस दिमाग से निकाला जा सकता है। आज मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं कि भाई अगले महीने ये दुनिया खत्म हो रही है, द वर्ल्ड विल बी नो मोर इन नेक्स्ट 30 days, आप में से कितने लोग यहाँ पर आज होते? कौन होता आज? 30 दिन में जब दुनिया खत्म हो रही तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, आपके ये सेशंस का कोई सेंस नहीं। हमारे भैया भी यहाँ पर बोलते भाई मैं समय खराब करूँ हमारा, इसका मतलब थिंग्स मेक नो सेंस। यहाँ पर आप हो क्योंकि भविष्य में कुछ तो चाहते हो, यू वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ। आज पढ़ना है, क्यों? आज ये स्किल सेट डेवलप करना है, आज कुछ जानकारीपूर्ण बातें मिले जिससे हम कुछ जीवन में सीख सके, उससे क्या कल मैं कुछ कर सकूं। एक व्यक्ति 40-50 साल अपने जीवन के अंदर मेहनत करता है, रिटायरमेंट के वो 10 साल
की कल्पना करके। वो तब तक रहेगा नहीं रहेगा, किस हालत में रहेगा वो भी उसको नहीं पता, पर जीवन के अंदर वो 12-12, 15-15 घंटे नॉन स्टॉप मेहनत कर रहा है, केवल अपने दिमाग को ये बेवकूफ बना के कि बस तू जब 60 का होगा ना तब तेरे को दुनिया घुमाऊंगा, तू 60 का होगा तब तेरे पसंद की गाड़ी दिलाऊंगा, तू जब 60 का होगा 65 का होगा ना तब तेरे को ऐसा कराऊंगा, तेरे को ये चाहिए अभी नहीं, 60 साल। आपने 40-50 साल अपने दिमाग को खुद को बेवकूफ बना दिया वो 5-10 साल के लिए। वो जब समय आता है जीवन के अंदर तो कोई शरीर से उतना बल किसी के पास नहीं होता, तो कोई इस दुनिया में नहीं होता। दैट मीन्स आफ्टर प्लेजर में ताकत तो बहुत है। एंड इफ यू रियली वांट टू टेक वर्क फ्रॉम योर ब्रेन, मर्जी जितना काम जैसा करवाना चाहते हो इस दिमाग से वो अद्भुत काम करा सकते हो, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अगर डर किसी का है तो वो मौत का, और सबसे ज़्यादा अगर प्यार किसी से है तो वो है खुद से। और अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रिंसिपल जो आपके जीवन के अंदर मौत का भी खौफ हटा दे और जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसको खोने का भी डर ना लगे, अगर ऐसा प्रिंसिपल आपके हाथ में आ गया तो मर्जी जो काम करवा सकते हो फिर। एंड दिस इज द सेकेंड ब्रेन वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज योर ब्रेन मूव टुवर्ड्स प्लेजर एंड अवे फ्रॉम पेन। आपका दिमाग एक सिद्धांत पे काम करता है, आगे क्या होगा इसका प्रेशर दिखा दो, मर्जी जो काम आज ले लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है और मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये सोचोगे आज मेहनत करनी पड़ेगी तो पेन दिखाओगे, दिमाग दूर भागेगा, क्योंकि दिमाग को चाहिए सुख। तो दिमाग को बोलना है बस ये 15 दिन का पेन उठा लिया ना, अब इसके बाद कुछ रिवॉर्ड डाल दो, इसके बाद ये दूंगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये अचीव करेगा। द मोमेंट आफ्टर प्लेजर आपने दे दिया, अब आप मर्जी जितना काम करा लो इससे। एग्जाम आ रही है, 15 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, डरो मत, ये बोलो कि 15 दिन एग्जाम और उसके बाद चल बोलते रहो क्या चाहिए, जो वॉट एवर थिंग जो सबसे ज्यादा आपको प्लीज करती है उस एक चीज का टेम्पटेशन आपके दिमाग को दे दो, मर्जी जितना काम निकालो इससे। एंड दिस इज हाउ द सेकंड ब्रेन वर्किंग प्रिंसिपल वर्क। ब्रेन मूव टुवर्ड्स प्लेजर एंड अवे फ्रॉम पेन। आफ्टर प्लेजर दिखाने की कोशिश करें दिमाग को हर चीज के, एंड योर ब्रेन वुड बी रेडी टू वर्क फॉर यू। एंड थर्ड ब्रेन वर्किंग प्रिंसिपल इज योर ब्रेन मूव टुवर्ड्स familiar places, faces and tasks। आपका दिमाग familiar places और familiar task की तरफ आगे जाता है, और कुछ भी चीज जो अनफेमिलियर है आपका दिमाग वो चीज को परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप पहले दिन कॉलेज गए, नर्वसनेस थी, कैंडिडेट ए था, उसने सोचा भाई नया कॉलेज, नए टीचर, नया कोर्स, क्या पता कोप अप कर पाऊंगा कि नहीं, परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं। कैंडिडेट बी था, उसने सोचा यार जैसा स्कूल वैसा कॉलेज, जैसे स्कूल में टीचर वैसे यहाँ प्रोफेसर, और जैसे स्कूल में एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन चेंज होता था और फ्रेंड्स बनते थे, ऐसे इधर भी तो जब नए फ्रेंड्स होंगे तो मैं इनके साथ जेलप हो जाऊंगा, उसमें कौन सा बड़ा टास्क है। दोनों में से कौन सा कैंडिडेट कॉलेज के अंदर जल्दी सेट होगा? कैंडिडेट बी। क्यों? क्योंकि इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से प्रेजेंट में हो रही चीज़ों को फेमिलियर बना दिया। जब भी कोई नया टास्क, नई चीज़ करने जाएं, आप ये दिमाग लगाएं कि क्या ऐसा कुछ मैंने इससे पहले पूर्व में किया है, और पुरानी और हर चीज़ का कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपके पास उससे रिलेटेड होगा, एग्जैक्ट वो नहीं तो उससे मिलता जुलता कुछ किया होगा। चलो बॉम्बे जॉब लगी आपकी, बड़ा शहर, बड़े कंपनीज होंगी, कैसे लोग होंगे, मैं क्या पता सेट हो पाऊंगा कि। आपने सोचा कि जैसा हमारा शहर वैसा बॉम्बे, जैसे हम यहाँ पर कंपनी में गए और यहाँ पर भी कंपनी में हमने दोस्त बनाए, काम किया, परफॉर्मेंस दिया, अच्छे से सेट हुए, ऐसे हम बॉम्बे में भी हो जाएंगे। उसको कौन सी बड़ी बात है? दोनों में से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा जल्दी सेट होगा? कैंडिडेट भी, क्योंकि इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखा, क्या इससे मिलता जुलता कुछ किया है, और वो मिलते जुलती चीज़ों से अपने आज के एक्सपीरियंसेस को फेमिलियर बना के उसने आगे टास्क परफॉर्म किया। एंड थर्ड ब्रेन वर्किंग प्रिंसिपल, आपका दिमाग जाने पहचाने लोग, जाने पहचाने जगह में कंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए अनजान लोगों को जाना पहचाना बनाने की कोशिश करो अपने पास्ट की सोच, एक्सपीरियंसेस से। एंड कुछ भी चीज़ आपको डिफिकल्ट और टफ